हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं इस रिश्ते के प्रति। तो प्लीज लक्ष्मण हमें बताइए। तो प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमें गाइड कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानने आए हैं इस रीडिंग तक, उनका करंट फीलिंग्स क्या है। जो हमारे दर्शक है, जिसके मन में, जिसके दिमाग में 24 घंटा वो पर्सन चलते रहता है, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाला है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें बताइए। तो प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं। गाइस, मैं जब तक कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनका नाम लीजिए। ओके, तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए कि हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, ओके, द चैरियट, ओके, 7 ऑफ वांड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, 7 ऑफ कप, 5 ऑफ कप, ओके गाइस, 2 ऑफ वांड। तो गाइस, ऐसा है कि आप जिनके बारे में भी देख रहे हो, जिनके बारे में भी इस रीडिंग तक देखने के लिए आए हो, वो अभी इस वक्त बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा है। इंतजार किस बात की कर रहा है? इंतजार इस बात की कर रहा है, इंतजार वो आप दोनों का रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहता है। वो इंसान आप दोनों का रिश्ते फिर से जोड़ना चाहता है क्योंकि उनको लगता है कि आप ही उनका दुनिया हो, ठीक है ना, आप ही उनका दुनिया हो और आप ही का साथ देना चाहता है। भले वो खुश हो या दुख हो, कोई मैटर नहीं करता है, वो आप चाहे जैसा भी रहो, लेकिन वो अभी आप ही का साथ देना चाहता है क्योंकि आप ही को दुनिया मान के बैठा हुआ वो इंसान। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दूरियां आ गई है, ठीक है ना। और ऐसा है कि आपका, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, वो इंसान इस समय एक सही समय का इंतजार कर रहा है, एक सही समय का इंतजार कर रहा है। उनको सही समय का इंतजार है। जैसे उसको लाइफ में पता चलेगा कि ये सही समय है, करेक्ट समय है, वैसे वो इंसान वो आपके लिए इस रिश्ते को फिर से बैलेंस करेगा, इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करेगा। ओके गाइस, और मुझे ऐसा भी लगता है, हो सकता है कि पास्ट में उस इंसान ने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ा और कंफर्ट जोन के चलते में हो सकता है उन्होंने आपको सिलेक्ट करने के वास्ते किसी और को सिलेक्ट कर लिया। हो सकता है वो कैरियर को सिलेक्ट कर लिया, अपना फैमिली मेंबर से कोई रिश्ता आया उसको सिलेक्ट कर लिया। हो सकता है मतलब आपको सिलेक्ट नहीं किया, किसी अदर चीज को सिलेक्ट कर लिया, सिर्फ और सिर्फ अपना कंफर्ट जोन को देखकर, क्योंकि उसको हो सकता है कि बैठा बैठाए सब कुछ मिल रहा था, इसलिए उन्होंने मतलब सिलेक्ट कर लिया। और हो सकता है कि आपके साथ जो रिश्ता है ना, बहुत ही टफ लग रहा था उसको, बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जितना समय भी आपके साथ था ना, वो इंसान बहुत ज्यादा खुश था। मतलब ऐसा था, जितना टाइम भी आपके साथ था ना, वो इंसान, उनको लगता था कि उनके साथ पूरा दुनिया है, उसके साथ पूरा गुड लक है, ठीक है ना। तो ऐसा था। और मैं ऐसा भी दिख रहा हूँ कि वो सही समय का इंतजार कर रहा है आपके लाइफ में फिर से आने के लिए, ठीक है ना। जो भी क्या था वो सब किस को भुलाना चाहता है और आपको ही दुनिया मान के बैठा हुआ, आप ही को दुनिया मानता है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, और मैं ये 3 कार्ड जो बता रहा हूँ बॉटम का, वो आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी है, ठीक है ना, ये भी याद रखना। और 5 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पर्सन ने ना हो सकता है कि आपको सिलेक्ट नहीं करते, किसी थर्ड पार्टी को सिलेक्ट कर लिया होगा, जो मतलब आपको मतलब चीट कर दिया होगा। हो सकता है कि आपको कोई बात छुपाई होगी, ठीक है ना। तो उस बात के चलते कि उस जो उन्होंने किया था आपसे चीट, जो भी बातें छुपाए थे, उसके चलते आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई और मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आप दोनों के दूरियां आ गई, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड दिख रहा है कि नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस, वो जल्द से जल्द इस रिश्ते में आना चाहता है, आपसे मीट करना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। ओके, क्योंकि उसको डर है, हो सकता है कि आप उसको ऐसा मानते हो, वो एक धोखेबाज है, वो चीटर है, आप उनको ऐसा ही मानते हो सकता हो आपने नहीं तो उन्होंने आपको ऐसा, मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ ये म्यूचुअल एनर्जी है गाइस, ठीक है ना।
ऐसा। और नाइट ऑफ सॉर्ट्स ऐसा भी बता रहा है कि हो सकता है जिस इंसान के लिए आप देख रहे हो ना बहुत ही ज्यादा माइंड स्विंग होता होगा उसको, मतलब हमेशा कभी ऐसा सोचता होगा, कभी वैसा सोचता है, कभी ये कर दूंगा, कभी वो कर दूंगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने वो इंसान ना आपको बहुत ज्यादा ऑन ऑफ भी किया होगा, इस रिश्ते में आना जाना लगा रहेगा हमेशा उसका, ठीक है ना। कभी स्टेबिलिटी नहीं दिया होगा उन्होंने कि हाँ मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि उसका मन में ना मतलब ऐसा था कि उसका मन में ये था आप रहते हुए भी कि हो सकता है उसके लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शन हो और आपसे भी बेटर कोई इंसान हो उसके लाइफ में, अच्छा दिखने वाला, नहीं तो अच्छा कोई अच्छा मतलब पैसे उसे वाला, लाइक ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो हो सकता है इसके चलते भी वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता था और उसके चलते जब उसको सिलेक्ट करने के आया आपने बोला होगा या तो मुझे चुनो या तो उन्हें चुने, ठीक है। तो उस इंसान ने उन्हें चुन लिया, आपको नहीं चुना। उनको लगा कि कंफर्ट जोन है, ठीक है ना, सब कुछ है, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ऐसा है कि जो उन्होंने सोच के गया था ना अगर उन्होंने, तो वो नहीं हुआ, ठीक है ना, उसका ऑपोजिट हुआ। क्योंकि वो तो मुझे तो दिख रहा है कि वो इंसान जब आपसे लड़ झगड़ के, ठीक है ना, चीट करके, झूठ बोल के, बातें छुपा के जो इस रिश्ते से एकदम घोड़े के माफिक उड़ के गया था ना, तो उसका चलते भी वो आपके लिए आना तो चाहता है, पूरा मन तो है पूरा, ठीक है ना, जल्द से जल्द आए। लेकिन वो फिर से आते आते सोचता है कि यार मैंने जो आपके साथ धोखा किया, चीट किया, बातें छुपाया, इतना झगड़ा, इतना बुरा भला कहा, उसका क्या? तो वही सब याद आ जाता है, इसके लिए हो सकता है वो रुक जाता होगा, ठीक है गाइस। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डर रहा है, इस बात को उसका डर है क्योंकि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, आप इस रिश्ते को नहीं चाहते हो, आप रिश्ते से पीछे छुड़ा रहे हो, आप उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, ठीक है ना। आप वैसे टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रह सकते, तो आपका माइंडसेट यही बता रहा है, इसलिए वो देख रहा है कि उसको डर भी है कहीं आप चले ना जाओ, ठीक है ना गाइस। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। तो रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द चैरियट का कार्ड। द चैरियट का कार्ड हमें यह बताता है कि वो ना आपसे तो दूर चले गया था, मतलब स्टेबिलिटी देख के किसी और पे ज्यादा अट्रैक्शन आके, ठीक है ना, और पे अट्रैक्शन लाइक उसको लगा होगा कि पैसे और मतलब क्या है वो मेटेरियलिस्टिक जो चीजें होता है ना उसमें आकर्षित होके वो हो सकता है कि आपको इस रिश्ते से मूव ऑन हो गया होगा, ऐसा हो सकता है। ओके गाइस, तो दाच ऐसा भी बता रहे कि वो अभी आपके लाइफ में फिर से नया शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि हो सकता है अगर पास्ट में वो इमेच्योर हो तो अभी बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया है वो इंसान। और ऐसा है पास्ट में अगर वो इंडिपेंडेंस नहीं था, अपना फैसला खुद नहीं कर सकता था, तो इस समय ऐसा है कि वो अपना फैसला खुद लेने के लिए इतना उसका मतलब वो आ गया है, एक कॉन्फिडेंस आ गया है और उनको पूरा कॉन्फिडेंस है। वो अगर पूरा मतलब प्योरिटी के साथ अगर आपके साथ आएगा, इस रिश्ते में एक्शन लेगा, तो आप भी उसको माफ कर दोगे, क्योंकि वो देख रहा है कि आप एक सच्चा भोलेनाथ का भक्त हो, आपको बहुत ही ज्ञान है अच्छे बुरे का, और ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस हो, ठीक है ना, आप किसी के लिए मतलब सबके लिए अच्छा ही सोचते हो और आप जो भी किया अपने लाइफ में खुद के दम पर किया, ठीक है गाइस, ऐसा भी है। और वो जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप जैसा लॉयल बंदा, नहीं तो लॉयल बंदी ऐसे कैसे वो छोड़ के जा सकता है, ठीक है ना। और इसलिए वो जो भी था उसको अभी समझ में आ रहा है अच्छे बुरा, और उसको हो सकता है कि पास्ट में जो उसका आंखें बंद था ना वो खुल गई होगी आपको लेकर, ठीक है ना, आपको लेकर पूरा उल्टा सोच रहा है। अगर पास्ट में आपको बहुत ही गंदा मतलब नाकाम नालायक ऐसा समझता था ना, तो अभी पूरा लायक और बहुत ही प्राउड फील करता है आपको लेकर कि आपके जैसे इंसान मेरे लाइफ में था, ऐसा भी उसको प्राउड फील होता है, ठीक है ना। और वो आपको देख रहा है कि आप चमक रहे हो, लाइक पूरा आपके ऊपर जो ताज है वो स्टार का है, तो वो देख रहा है कि हो सकता है आप स्टार किड हो, नहीं तो हो सकता है आप खुद ही एक स्टार हो, नहीं तो हो सकता है आप पॉलिटिशियन हो, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है आप जो भी हो ना अच्छे पोजीशन में हो और आपको आजू बाजू के लोग और काफी लोग जानते हो, आप मशहूर हो, और ऐसा है कि आपको बहुत ही रिस्पेक्ट करता है, ठीक है ना, और वही रिस्पेक्ट वो भी करना चाहता है आपको, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वांड। तो ऐसा लगता हो सकता है कि वो जानते हैं कि वो आपसे आपकी लायक नहीं है, ठीक है ना, वो जानते हैं कि आप उनसे भी अच्छा डिजर्व करते हो, आप उनसे भी अच्छा
डिजर्व करते हो, लेकिन वो जानते हैं तो फिर भी वो उन्होंने आपको ब्लॉक किया, आपको इग्नोर किया, आपको हर तरफ से ब्लॉक कर दिया, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में दूरियां लेके आई, लड़ झगड़ के, वो बंदा बंदी जो भी है आप दोनों के बीच में लड़ झगड़ के दूरियां लेके आया। और ऐसा भी है कि उन्होंने, हो सकता है कि पास्ट में ना उनको इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना था, उनको मतलब इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना था, और उसी टाइम पे उसने एक्शन नहीं लिया, और उस टाइम पे आपसे झगड़ा उड़ा करके आपको भला बुरा कह के आपको ब्लॉक कर दिया, और ब्लॉक करने के बाद आपसे दूरियां बना ली, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गया वैसे वैसे उनको समझ में आते गया कि आपकी दूरियां ना उसका अभी सह नहीं पा रहा है। एक्चुअली ऐसा हो गया कि उसने तो कर दिया था हर तरफ से ब्लॉक, लेकिन अभी वो खुद ही इस रिश्ते में आना चाहता है, वो अपना जगह फिर से पाना चाहता है। उनको लगता है कि नहीं नहीं, इतना टाइम से मैंने इस रिश्ते में एफर्ट लगाया, और अभी जब मतलब ऐसा है कि अभी जब मतलब एक पौधा लगाया, ठीक है ना, वो पौधा बड़ा हुआ, और जब उसमें पौधे में फल आया तो फल कोई और खा रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि इतना टाइम से इस रिश्ते में मैंने इन्वेस्ट किया, और जब मतलब अभी जब बारी आई इस रिश्ते में तो अभी कोई और ही मेरा जगह ले रहा है, तो इसके लिए भी उसको डर है, और इसलिए जल्द से जल्द वो एक्शन लेना चाहता है और अपना हक फिर से पाना चाहता है इस रिश्ते में, इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहता है वो बाहरी लोगों से। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी दिख रहा है कि सिचुएशन है वो अभी हो सकता है अपने लाइफ में वो जिसके लिए भी देख रहे हो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, चीजों को लेकर संभाल नहीं पा रहा है अपने चीजों को लेकर, क्योंकि उन्होंने खुद ही इस रिश्ते में इतना सारे कांटा बिछा दिया था कि उस कांटे को, उस हर्डल को अभी कैसे मिटाए उसको समझ में नहीं आया। लेकिन वो पीछे नहीं हटना चाहता है, वो इंसान लड़ना चाहता है, वो इंसान इस रिश्ते को मतलब सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, वो इंसान आपको नहीं खोना चाहता है, वो किसी भी हालत में आपको पाना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा है उसके पास ना हर चीज है, लाइक बोले तो ऐसा भी बोल सकते हो कि उसका लाइफ है ना लग्जरी लाइफ जैसा है, कोई कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका इमोशनली है ना वो फुलफिल नहीं है, उसका जो इमोशन है वो फुलफिल नहीं है, कहीं पे भी क्यों ना हो वो आपको मिस करता है, ठीक है ना। वो भले बहुत ही ज्यादा लग्जरी लाइफ जी रहा हो, जैसा भी जी रहा हो, लेकिन वो आपको मिस करता है, आपको याद करता है, और उनको लगता है कि आप उनके लाइफ में गुड लक थे, जब भी आप उनके साथ थे ना तो वो हर तरफ से फुलफिल था, ठीक है ना। और ऐसा भी है उनको लगता है कि आप उनको इतना प्यार दिया था, इतना प्यार करते थे, मतलब जान से भी ज्यादा आप उनको प्यार किया थे, ठीक है ना। आप उनको हर एक चीज में प्यार के सपोर्ट किया था, और आप उनके लिए पूरा जान छिड़कते थे। तो वो ये भी देख रहा है कि आपके जैसा प्यार पाना तो उसके लिए अभी असंभव है, कोई भी आपके जैसा प्यार नहीं कर सकता उसको। और मुझे ऐसा भी लग रहा था, हो सकता है कि उसका जो भी इमेज था आपके लिए, मतलब आपके आंखों में जो भी इमेज था, हो सकता है उस इमेज को भी लेकर वो बहुत ही सोचते रहता है कि आपकी आंखों में उसका इमेज खराब हो गया है, ठीक है ना, ये भी सोचते रहता है वो इंसान। और ऐसा लगता है कि यार आपको किसी भी तरह पाना चाहता है, आपको दुआओं में याद करता है, आपको दुआओं में मांगता है वो इंसान। अभी उस इंसान का ना आप एक ड्रीम बॉय नहीं तो ड्रीम गर्ल बन चुके हो, क्योंकि वो आपको सिर्फ और सिर्फ दुआ में ही याद कर सकता है, दुआओं में मांग सकता है। आपको हो सकता है आप दोनों, आपको देखने की उसको पूरा ज्यादा इच्छा हो, लेकिन वो मतलब किस्मत उसका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया होगा जो, मतलब एक कहता है ना, किसी इंसान को इतना मत तोड़ो कि उसका अंदर जो आत्मा बसता है, जो भगवान बसता है, वो ही नाराज हो जाए, ठीक है ना। हो सकता है पास्ट में उस इंसान ने आपको इतना रुलाया होगा, इतना तोड़ दिया होगा कि आपके अंदर का जो भोलेनाथ है वो नाराज हो गया होगा, और भोलेनाथ उसको मतलब ऐसा कुछ प्लान कर, मतलब दिखा रहा है, शो कर रहा है उनको कि देखो तुम्हें जो चीज मिला था ना, तुम्हारे पास जो था, तुम जिसे वो मान के गुड लक समझ के रहते, जो तुम्हारे लिए गुड लक था, तुमने उन्हें खो दिया है। और अभी तुम्हारे सिर्फ वो जो तुम्हें 3D में मिल रहा था, अब तुम्हें 5D में मिल रहा है, वो भी 5D में भी नहीं मिल रहा है, बस 5D में भी वो पाना चाहता है। वो ऐसा है कि, और हो सकता है कि आप दोनों ने मिलके भी ना आपने उसको जन्म जन्म के साथ देने के लिए वादा किया था, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है पास्ट में वो इंसान को ना लगता था अगर स्टेबिलिटी लाइफ में होता है तो सिर्फ और घर, गाड़ी, पैसे, दौलत ऐसा होते तो स्टेबिलिटी होती है मन को, और उसने मतलब प्यार, एक जो इमोशनल होता है ना अनुभव, तो
वो सब नहीं स्टेबिलिटी को मैच करता। उनको लगता होगा अगर लाइफ में पैसे हैं तो सब कुछ है, ठीक है ना, पैसे से इतना फीलिंग्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता होगा। लेकिन अभी इस समय बहुत ही ज़्यादा इसी चीज़ को लेकर इंपॉर्टेंस देते हैं वो, कि पैसे उसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इंसान रिश्ता और मतलब जो अनुभव होता है, एक अनुभवी रिश्ता होता है जिससे मतलब अनुभव किया जाता है, फीलिंग्स है, तो वैसा इंसान मिलना और इस हद तक प्यार चाहने वाला इंसान मिलना इस दुनिया में बहुत ही मुश्किल है। वो इंसान का सिर्फ और सिर्फ आप अभी एक ड्रीम बॉय तो ड्रीम गर्ल जैसा बन चुके हो और वो दुआओं में आपको मांगता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रे करता है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द हेरीफेंट का। द हेरीफेंट का कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में ना कुछ कास्ट इशू है, ठीक है ना, नहीं तो कास्ट इशू नहीं है तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंसेस हो, ऐसा भी हो सकता है। एज डिफरेंसेस नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों का ना सोचने का तरीका डिफरेंस है। अगर वो भी नहीं है तो ऐसा हो सकता है कुछ तो डिफरेंस है आप दोनों का बीच में जो मिलता नहीं तो हो सकता है कि उसका फैमिली मेंबर आपको ना, मतलब ऐसा हो सकता है कि उसका फैमिली मेंबर नहीं चाहता हो कि उनका लाइफ में जिंदगी में मतलब लव मैरिज है ना, हो सकता है कि उनका फैमिली मेंबर लव मैरिज के खिलाफ है, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका पर्सन ना स्टिल अभी किसी बुजुर्ग से, नहीं तो जो मतलब उसका गाइडेंस, किसी गुरु से वो गाइडेंस ले रहा है, ठीक है ना, इस रिश्ते के लिए कि वो किस तरह से इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत कर सकता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है हो सकता है कि आप लोग शादीशुदा, ऐसा भी हो सकते हो, ठीक है ना, आप किसी हस्बैंड के लिए नहीं तो वाइफ के लिए देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं है तो आप लोग जो पास्ट में इस रिश्ते में थे ना, आप लोग मतलब एक आप लोग को लगता था कि हाँ जो ये रिश्ता है ना, ये इस रिश्ते को पाकर आप दोनों बहुत ही खुश थे और आप लोग को लगता था कि हाँ यही मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है, ऐसा लगता था। ओके गाइस, और ऐसा भी है द हेरीफेंट का कार्ड बताता है कि वो आपको भगवान से बहुत ज्यादा प्रे कर रहा है, वो फिर से प्रे कर रहा है भगवान से किसी ना किसी तरह उसको मतलब इस रिश्ते के लिए फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए मौका दे, जो उसका पास्ट में जो भी किया धरा था उसको माफ कर दे, ठीक है ना। और ऐसा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी, नहीं तो फैमिली मेंबर भी हो सकता है थर्ड पार्टी में, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि उसका फैमिली में ना, फैमिली में से किसी को लेके आया हो, ठीक है ना, किसी को दिखाया हो, नहीं तो बात चल रही होगी, ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो हो ही गई होगी शादी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। जिसके साथ जो मैच करे वही लीजिए, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और द हेरीफेंट कार्ड ये भी बताता है कि वो अभी आपके लिए प्रे कर रहा है, इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, और उसके लिए हो सकता है वो आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड, नहीं तो फ्रेंड सर्कल में, नहीं तो हो सकता है कि किसी बड़े गुरुजी, नहीं तो बुजुर्ग से पूछ रहा है किस तरह से मतलब इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं, फिर से आपके लाइफ में एंट्री ले सके, ठीक है ना। और वो ये भी चाहता है कि आप उसको माफ कर दो, ठीक है ना, आप उसके सारी गलतियों को माफ कर लो, वो जैसा है वैसा ही आप फिर से उसको एक्सेप्ट कर लो। ओके, वो ये भी चाहता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान के पास ना पास्ट में बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे, बहुत ज्यादा ऑप्शंस होने के चक्कर में ना वो आपके साथ ना अच्छा बर्ताव नहीं करता था, हमेशा आपसे लड़ाई झगड़ा करता था और हमेशा आना जाना लगा रहता था, क्योंकि उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे। उसको मतलब ऐसा था उसके लाइफ में कि वो जब मतलब बेहतर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भागना, ऐसा, ठीक है ना। वो ऐसा था कि आपको इतना बेहतर थे, आप उनके लिए वो सब कुछ मतलब आप उनके लिए जान लुटा थे, लेकिन उन्होंने आपका फीलिंग्स को कदर नहीं किया। उनको लगा कि आप घर का मुर्गी दाल बराबर, मतलब आप कहीं नहीं जाने वाला, आप उसके पीछे पीछे ही रहने वाला। भले वो आपको छोड़ के किसी और के साथ टाइम पास करे, किसी और के साथ फ्लर्ट करे, किसी और के साथ इक्स लड़ाई कुछ भी करे, लेकिन आप उसको नहीं छोड़ने वाले, आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट करोगे और वैसे ही प्यार देते जाओगे, ठीक है ना। और आप उसको, और ऐसा है कि उन्होंने बहुत मर्जिया किया, जब भी आपने उसके पीछे पीछे घूमना चालू किया, घूम रहे थे ना, तब तक वो इंसान बहुत मन मर्जी किया आपको हर तरफ से, और आपको भला बुरा कहने के लिए थोड़ा भी नहीं हिचकिचाता था वो इंसान। और हो सकता है कि उसका ईगो ना 7वें आसमान पे रहता था उस इंसान का, ठीक है ना। उसको अपना खूबसूरती को लेकर, नहीं तो एज को लेकर कि बहुत ही कम एज है ऐसा लेकर, नहीं तो हो सकता है कि उसका कुछ बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही रिच हो बैकग्राउंड, नहीं तो
ठीक हो सकता है कि वो दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव हो, इसलिए उसको लेकर ना वो इंसान ही बहुत ही ईगो, सातवां आसमान में उड़ रहा था, जो आज के दिन में जो जितना उड़ा था उतना ही नीचे उसका ईगो टूट के चूरमार हो गया, क्योंकि उनको लगता था कि वो दुनिया का कोई भी लड़का लड़की को पटा लेगा, अगर ऐसा है किसी को भी मतलब अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना, वो जो भी चाहे जैसा भी करेगा वो उसको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही गोल है, ठीक है ना। तो उसको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ट्राई किया, ऑप्शन देखा, लेकिन आपके जैसा इंसान उसको कहीं नहीं मिला। आपका जैसा इंसान उसको दुनिया में कहीं नहीं मिला। उसने कहीं हर जगह मुंह मारे होंगे, लेकिन आपके जैसा चाहत, आपके जैसा प्यार देने वाला इंसान उसको कहीं नहीं मिल रहा है, ना ही उसको मिलने वाला है। उसको ये बात तो पूरा क्लियर हो गया है, इसलिए वो इंसान लड़ना चाहता है, इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाना चाहता है। जो इंसान पास्ट में आपको खाली 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 सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन में रखा था कि हाँ या ना, जब भी आप पूछते तो कि बोलो, सच में बोलो तुम हाँ या ना, ठीक है ना, तो वो बोलते हैं नहीं अभी टाइम नहीं है, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, ये वो, और हम दोनों के पास इतना डिफरेंसेस है, पता नहीं हमारी फैमिली वाला ये वो एग्री करेंगे या नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकता, नहीं तो बोल सकती, ऐसा ऐसा आपको डायलॉग दिए होंगे, ठीक है ना। लेकिन एक बात बता दूं गाइस, अगर जिसको भी शादी करनी रहती है ना वो शादी करते हैं, और जिसको शादी नहीं करना रहती है ना वो फिर वही डायलॉग मारते हैं कि फैमिली नहीं मानेंगे और हमारे पास डिफरेंसेस है और कई बहाना देंगे, ठीक है ना, कि और ऐसा भी बोलेंगे अगर किस्मत में हुआ तो हम लोग फिर से मिलेंगे, शादी करेंगे। लेकिन जो ऐसा बोल रहा है ना उसको आपके साथ शादी नहीं करनी रहती है, तभी वो इंसान ऐसा बोलता है कि किस्मत में रहेंगे तो ही देखा मिलेंगे, ऐसा कुछ, ठीक है ना। जो इंसान को शादी नहीं करनी रहती है ना, लाइफ टाइम साथ नहीं निभाना रहता है, वही इंसान ऐसा बोलते हैं, 10 बहाना देते हैं, ठीक है ना गाइस। तो हो सकता है उस इंसान को ना आपके साथ नहीं रहना था, वो हो सकता है कि आपसे ज्यादा कुछ उसको लालच में किसी और के पास गया था, नहीं तो उसको लग रहा था कि आपसे बेटर मिल जाएगा, थोड़ा जाके घूम के आते हैं, देखते हैं, आप तो हो ही उसका पीछे, ठीक है। लेकिन गाइस उसने भी बहुत ज्यादा ऑप्शन में गया, ऑप्शन में लाइक जैसे भी उसने देखा कि ये हाँ ये तो लड़का मतलब लड़की अच्छी है दिखने में, लेकिन वो गरीब है, छोड़ो इसको, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन देखा, हाँ ये लड़का तो लड़की तो ये अमीर है, लेकिन इसका इतना खूबसूरत नहीं, काली है, नहीं तो बेकार, ऐसा कुछ है, हाँ ठीक है ना, इतना खूबसूरत नहीं है, दैट्स ऑल। काली भी लड़की अच्छी होती है ब्रो, ठीक है। तो फिर दूसरा ऑप्शन में क्या होगा, उसको देखा होगा अरे इसके पास पैसे भी है, सब कुछ है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा उससे उम्र का बहुत ज्यादा है, बुढ़े टाइप में है, मतलब। और किसी और पे गया तो किसी और पे देखा कि अरे ये तो ऑलरेडी मैरिड है, तो ऐसा देखा। और किसी में देखा तो अरे यार ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरा किसी चीज से लालच रखता है, ऐसा मतलब हर एक ऑप्शन में कुछ ना कुछ कमियां मिली उसको। अगर लगता है कि उसको परफेक्ट इंसान मिल जाएगा तो वो परफेक्ट इंसान कहीं नहीं मिला, और वो परफेक्ट इंसान अभी वो इंसान आप ही को देखता है, वो इंसान आप ही को सिर्फ और सिर्फ उसका लाइफ में परफेक्ट इंसान दिखता है। उनको लगता है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, एकदम परफेक्ट बैठते हो, और आप में जो भी कमियां हैं वो सह सकता है, और आप उनके जो कमियां हैं आप सह सकते हो, क्योंकि उनका जो जितने भी कमियां थे ना आपने सब सहा, और उन्होंने जितना भी आपको भला बुरा कहा आपने सब सहा, फिर भी आप उनके पीछे पीछे ही जाते थे। लेकिन उन्होंने जब भी इस टाइम पे जब आपके साथ झगड़ा हुआ और आपको अच्छी तरह से पता चल गया, आपको पता चल गया होगा कि वो इंसान तो बहुत ज्यादा ऑप्शन के पीछे ही भागते रहता है, दूसरे के साथ भी फ्लर्ट करते हैं, तो आपने इससे दूरियां बनाने लगी है। तो गाइस जैसे आप लोग का दूरियां आने लगी ना, वो इंसान को समझ में आने लग गया कि फीलिंग्स अलग चीज है और मतलब पसंद आना एक अलग चीज है, ठीक है ना। और ऐसे पसंद आना और पसंद करके किसी को सिलेक्ट करना ऐसे ही मतलब कुछ होते नहीं, वैसा रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकते, ठीक है ना। जो मन से नहीं निभाया जाए, किसी लालच में आकर रिश्ता को निभाया जाए, वो बनाया जाए, वैसा रिश्ता कभी नहीं टिकते। तो ऐसा गाइस है, जब से आपका दूरिया रिसेंटली हो सकता है कि अभी वो आपका सपना देखा होगा, उसको बहुत ज्यादा सपना आएगा, और हर जगह आपका नाम दिखता होगा उनको, और हर जगह हो सकता है कि कहीं कहीं वो जाता होगा तो आपका नाम सुनाई देता होगा, लोग बातें करते होंगे, ऐसा मतलब कि आपके नहीं किसी और के साथ, लेकिन उनको सुनाई देता होगा, ऐसा भी है। और तब आपको याद हो। और ऐसा भी है कि आजकल वो दिन भर आपके बारे में ख्याली पुलाव पकाते रहता है, ठीक है ना। सुबह उठने के साथ आपके बारे में सोचता है और शाम तक मतलब रात तक आप ही के बारे में सोचता है, और इस सोचने के चलते ना उसका सपने में भी आप आते हो, ठीक है ना, और आपको सपने में भी वो देखते रहता है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास। और ऐसा भी है कि आप दोनों के बीच में जो भी कंफ्यूजन है ना वो उसको दूर करना चाहता है, क्योंकि ऊपर ही 7 ऑफ 1 का है,
और ऐसा भी है कि आप दोनों के बीच में जो कंफ्यूजन है सब दूर करना चाहता है और वो इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाना चाहता है, लेकिन उसको डर भी है कहीं आप अभी उसको मतलब जैसे कि बाहरी लोगों के जैसा ट्रीट कर रहे हो, जैसे अजनबी जैसा ट्रीट कर रहे हो, उनको ऐसा भी लगता है और उनको ऐसा भी लगता है कि उनके अभी आपके लाइफ में ना उनका कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, उनको ऐसा लगता है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। तो गाइस बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा है, बहुत ही ज्यादा पश्चाताप का एनर्जी है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा पछता रहा है क्योंकि उन्होंने आपका दिल तोड़ के किसी और के साथ चले गया था, किसी और के साथ रिलेशन बना लिया था, इसलिए बहुत ही ज्यादा दुखी है। उसको आपका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था और क्योंकि उन्होंने आपका दिल तोड़ के ना वो इंसान खुद भी खुश नहीं है, ठीक है ना। अगर उनको लगता था कि आपसे बेहतर कोई मिल जाएगा, उसको आपसे अच्छा मिल जाएगा, बहुत ज्यादा प्यार करने वाला, तो वो बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि उस इंसान को अभी ऐसा लगता है कि आप जैसा इंसान तो इस दुनिया में मिलना बहुत ही मुश्किल है और जो उसके पास था वो भी उन्होंने गवा दिया, ठीक है ना, किसी और का कहने में, किसी और का बातों में आकर। हो सकता है फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है, नहीं तो फ्रेंड से, नहीं तो कोई आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड, नहीं तो आसपास के जो जिसके साथ भी वो रहता होगा, उन्हीं लोग ने आपका कान भर दिया होंगे कि आप अच्छे नहीं हो, आप ऐसा हो, आप ऐसा हो, आप बहुत ज्यादा ऑप्शन के पीछे घूमते हो, आप ज्यादा ऐसे करते हो। तो ऐसा वैसा हो सकता है कि बोल के आप उनका दिमाग में ना नेगेटिविटी भर लिया और सामने वाला आपको छोड़ के चले गया। लेकिन आज के डेट में बहुत ही ज्यादा पछता रहा है, क्योंकि पछता इसलिए रहा है क्योंकि उसको ना कहीं अच्छा नहीं लगता आपके बिना, और आपके अलावा उसको किसी के साथ इमोशनली वाला कनेक्ट नहीं होता, किसी को ऐसा नहीं सोच पाता वो कि मैं मतलब ऐसा नहीं सोच पाता, फीलिंग्स नहीं आता। किसी के लिए बातें कर लेगा ठीक है, लेकिन उसका जो मन का जो फीलिंग्स है वो किसी पे नहीं आता। तो वो जो समझ गया है, जान गया है। और ऐसा भी है जब भी आप उनसे दूर हुए हो ना, तब उनके लाइफ में ना सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन और ड्रामा ही रह गया है, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन और ड्रामा रह गया है और कुछ नहीं, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ फेक दिखावा, लाइक मतलब कोई इंसान रहता है ना कि उसके पास है नहीं वो चीज, लेकिन वो दिखाता है कि हाँ उसके साथ पास है, ऐसा है, दिखने में उसको लगता होगा बहुत ज्यादा ऐसा वैसा है, लेकिन अंदर में खोखला। तो वैसा है, बहुत ही ड्रामा चल रहा है उसके लाइफ में, ठीक है ना। और वो देख रहा है कि अगर कोई रियल था ना, रियल पर्सन अगर कोई था उसके लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ आप एक सच्चे बंदे थे, या तो आप ही एक सच्चा बंदा था जो उसका इमोशनली हर तरफ से समझता था। आप उनको हर तरफ से समझते थे, उनका आंखों में देखकर आप समझ देते थे कि वो इंसान दुखी है का खुशी है, ठीक है ना। और ऐसा है कि वो जब से भी आपसे दूर गया वो समझ गया कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, मुझे कुछ समझ नहीं आता मेरे लाइफ में क्या होने वाला आगे, और उसने आपको भी गवा दिया। तो इसलिए उसको बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा पछता रहा है आपको छोड़ के जाने का, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने छोड़ के खुद का पैर में कुल्हाड़ी मार लिया। उनको लगता है कि आप गुड लक हो, उन्होंने अपने गुड लक को दूर कर दिया, ठीक है ना, अपने किस्मत को दूर कर दिया उन्होंने, तो इसलिए बहुत ज्यादा पछता रहा है। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं, क्या आते हैं देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है द चैरियट का कार्ड। तो प्लीज बोलना था हमें मदद किया, द चैरियट का कार्ड क्यों है। द चैरियट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। द चैरियट के कार्ड को क्लियर करके जजमेंट। गाइस ऐसा है कि आपको हो सकता है कि पास्ट में ना कुछ जजमेंट नहीं दिया होगा, ठीक है ना। आप हमेशा मांगते होंगे कि आप फैसला करो, इस रिश्ते का फैसला करो, और आपको कभी फैसला नहीं किया होगा, ठीक है ना। उसने हमेशा टाइम लिया होगा, थोड़ा रुक जाओ और थोड़ा रुक जाओ और थोड़ा रुक जाओ। हो सकता है कि उनका फैमिली इश्यूज हो, नहीं तो वो अपने लाइफ में ना इंडिपेंडेंस नहीं हो, उसका खुद का फैसला वो खुद नहीं ले सकता होगा, इसलिए उसने आपको बोला होगा थोड़ा रुक जाओ, अभी टाइम नहीं हुआ, ऐसा भी बोला होगा। और नहीं तो हो सकता है कि पास्ट में ना उन्होंने आपका लॉयल्टी ब्रेक कर दिया होगा, इस रिश्ते में ट्रस्ट तोड़ दिया होगा, और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा मुश्किलें खड़ी कर दिया होगा वो इंसान ने जो आज का डेट में वो बहुत ही ज्यादा पछता रहा है उस चीज को किया हुआ को, और आपसे माफी मांगना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपके पास आना चाहता है और अपनी गलतियों का माफी मांगना चाहता है, और उसको ऐसा भी डर है कहीं उसका किया हुआ चीज आप ना रिपीट कर दो और उसको ये कर्मा ना मिल जाए, ठीक है ना। उसको इस किए हुए काम को उसको फिर बैक ना हो जाए और कर्मा ना मिल जाए, इसलिए भी उसको बहुत डर है, और वो आपके लाइफ में आना चाहता है, आपसे माफी मांगना चाहता है। जो भी उन्होंने लॉयल्टी ब्रेक किया था, जो भी किसी किया था,
और आपको बड़ा सा कमिटमेंट देना चाहता है। और गाइस जजमेंट का कार्ड अगर मैंने आपको ऐड कर दिया तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप भी एक फैसला तो चाहता हो इस इंसान से कि क्या करना चाहता है, आना चाहता है या नहीं आना चाहता है, क्या फैसला है उसका, ठीक है ना। आप भी एक फैसला तो चाहते हो उनसे बड़ा सा, और हो सकता है कि आपने ऑलरेडी फैसला भी कर लिया होगा। अभी आप ऐसा भी फैसला कर ले हो सकते हो कि आपने ऐसा फैसला किया होगा कि उस इंसान को आप माफ तो कर दोगे लेकिन उनके साथ इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत नहीं करोगे, ठीक है ना, एज अ फ्रेंड सर्कल में रखोगे। ऐसा भी हो सकता है। आपने सोचा अगर कभी लाइफ में अगर वो इंसान फिर से आपके लाइफ में आया तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड सर्कल तक ही रखोगे, उससे आगे नहीं बढ़ाओगे। आपने भी ऐसा अपने लाइफ में डिसीजन लिया होगा, ठीक है ना। गाइस आप जैसा भी डिसीजन क्यों ना लो, जब भी आप अपना सोल को मिलोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। मैंने भी बहुत ज्यादा ऐसा बोलता हूँ करता हूँ, लेकिन जब भी वो सामने आता है ना मेरा भी फुस हो जाता है सब कुछ, ठीक है ना। मैं समझ ही नहीं पाता हूँ और जाना चाहता है किचन में चले जाता हूँ बाथरूम में, ठीक है ना। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ क्योंकि होता ही ऐसा। तो गाइस आप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना फैसला ले लो, ऐसा कर लूंगा वैसा कर लो, जब सामने वाला आएगा ना आप भी फुस ही हो जाओगे, ठीक है ना गाइस। तो जब तक नहीं आता तब तक तो रखो ऐसा जो भी है, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वांड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 7 ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है। तो 7 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। 7 ऑफ वांड्स को कार्ड को क्लियर करते हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा है कि गाइस वो ना आपसे लड़ झगड़ के आपसे दूरियां बना के, हो सकता है किसी और के साथ उसने रिश्ता जोड़ लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर उन्होंने ऐसा किया है, और अगर उन्होंने ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ लड़ झगड़ के दूरियां बना के उसने अपने लाइफ में शादी ही कर ली, ऐसा भी हो सकता है। नो मैटर, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही ज्यादा एक डीप फीलिंग्स को बता रहा है। वो इंसान बहुत ज्यादा परेशान है, रातों का नींद उड़ चुका है, और इसलिए परेशान है क्योंकि उन्होंने इस रिश्ते को लेकर उनका लाइफ में ना कुछ ऐसा बड़ा सा कांड कर दिया जो उस कांड को लेकर ना बहुत ही ज्यादा पछता रहा है और ऊपर वाला से बहुत माफी मांग रहा है। क्योंकि उनको लगता है कि जो ये समय चल रहा है आप लोग का दूरिया, आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन, आप लोग का जो इतना मुसीबत, ये सिर्फ और सिर्फ उसका क्या धारा था, और उनको ये लगता है कि वो उसका कर्मा मिल रहा है। और वो इंसान जहां भी है इस समय आपको छोड़ के वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। फैमिली के साथ है तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, फैमिली में तू में चल रहा है, ठीक है ना। और हर तरफ से मतलब उसको अभी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। उस इंसान को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हो सकता है आपको छोड़ के अगर किसी और के साथ चले गया था ना, उस रिश्ते में भी उसको ऐसा लग रहा है कि उसका दम घुट रहा है, वो जेल में है, ऐसा उसको फील होता है, ठीक है ना। वो चाह कर भी अपना जो बात है ना इस रिश्ते में उस पर्सन से नहीं रख पाता। और ऐसा है कि अभी वो देख रहा है कि उसके लाइफ में ना बहुत ज्यादा उसको उंगली दिखाने वाला, जलने वाला बहुत लोग आ गए हैं। आप दोनों के बीच में हो सकता है बाहरी लोगों का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस रहा होगा, ठीक है ना। इसके लिए भी वो ऊपर वाला से प्रे कर रहा है कि जल्द से ये जो मुसीबत है, मुसीबत की घड़ी, ये समय जल्द से जल्द निकल जाए, ठीक है ना। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि करंट फीलिंग्स में वो चाहता है इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना है, ठीक है ना। वो अपना हक पाना चाहता है इस रिश्ते में, और जो भी उन्होंने पास्ट में किया था ना आपसे, तो वो सारी चीज का माफी मांगना चाहता है, आपसे माफी मांगना चाहता है और आप उनको माफ कर दो, ऐसा वो चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है अगर आपने माफी भी नहीं दिया ना, उसको माफी नहीं मांगा, तो फिर भी वो कोशिश करना चाहता है, ठीक है ना। फिर भी वो बार बार कोशिश करना चाहता है। वो इस रिश्ते को छोड़ के नहीं जाना चाहता है, वो बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ के जाना चाहता है। ओके गाइस, इस रिश्ते को नहीं खोना चाहता है, वो इंसान दिल से नहीं खोना चाहता है। और उसको बहुत ही डर है कि आप दोनों का बीच में इतनी मुसीबतें आ गई है इस समय में कि उसको समझ में नहीं आ रहा। वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले से प्रे कर रहा है कि जल्द से जल्द ये मुसीबत की घड़ी निकल जाए। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का क्लियर कर द सन। गाइस ऐसा है कि वो ना आपके साथ खुश रहता है, वो इंसान आपके साथ हैप्पी रहता है, आपके साथ खुश रहता है और आपको पॉजिटिव इंसान देखता है। और आपके साथ आपको सोच कर ही वो अपने लाइफ में पॉजिटिविटी आता है उनका, आपको सोच कर ही उसका स्माइल आता है चेहरे पे, ठीक है ना। आपको सोच के ही वो मोटिवेशन होता है, आप बहुत मोटिव करते हो, आप हीलर हो सकते हो, आप कोई बहुत ही अच्छा सोल हो सकते हो, आप बहुत ही खुश मिजाज के इंसान हो सकते हो। आप मतलब जो चाहते हो वो पा जाते हो। आपके सर के ऊपर साईं बाबा का हाथ है, आपका मतलब भोलेनाथ का पूरा एकदम साथ है, ठीक है ना। आप मतलब हर तरफ से आप भरपूर एक मतलब ऐसा पैकेज हो जो आपको कोई बीट नहीं कर सकता। आप एक उनके लाइफ में एक फरिश्ता हो, आप भगवान भी कह सकते हो, आप
को वो भगवान जैसा मानता है, ठीक है ना। उनको लगता है कि ये जो जोड़ी है रब ने बना दी जोड़ी है, ठीक है ना। कोई कितना कुछ कर ले, लेकिन आपको उनसे कोई जुदा नहीं कर सकता। लाइक मैं कहने का मतलब ऐसा लग रहा है मुझे, अगर उस इंसान को कोई किसी ने चांद पे भी ले जाके बैठा दिया ना, फिर भी वो उसको शरीर को लेके जा सकता है, लेकिन आप उसका दिल को आपकी गली से नहीं तो आपके घर से वो उसको नहीं लेके जा सकता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ऐसा है, वो इंसान दुनिया में कोई भी कोने पे क्यों ना रहे, उसको आपसे पूरा दुनिया जुट जाए उससे दूर करने के लिए, हाँ एक बार के लिए फिजिकली दूर कर सकता है, लेकिन उसका मन से आपके लिए प्यार, आपके लिए रिस्पेक्ट कोई नहीं निकाल सकता कि, और आपके लिए जो इस रिश्ते के प्रति आदर है ना, उसको कोई नहीं निकाल सकता है, ठीक है ना। क्योंकि वो आपको मन से, दिल से, हृदय से प्यार करता है और आपके साथ फुलफिल होता है, ठीक है ना। पास्ट में भले उसने कुछ भी किया होगा, उन्हें मैटर नहीं करता है इस वक्त। ये दोनों कार्ड को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी हालत में आपको पाना चाहता है, क्योंकि उनको समझ में आ गया अच्छी तरह से कि आप क्या डिजर्व करते हो। आप लव डिजर्व करते हो, आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। आपको इतने सारे लोग पीछे पड़े हैं, लेकिन उनका तो सौभाग्य है कि वो बहुत लकी इंसान है कि आपने उसको चाहा, आपने उसको सिलेक्ट किया। आपको भी लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है वो इंसान कि आपके जैसे इंसान उसके लाइफ में था, और वही चीज़ फिर से था को फिर से बनाना है को बनाना है, था को है में बदलना है उसको किसी भी हालत में, ठीक है ना। अभी उसको पूरा जो एम रहता है ना इंसान का कि हाँ मुझे ये पाना है, मेरा ये ड्रीम है, एम है, तो उसका ड्रीम एम सब कुछ आप ही हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स ड्रीम, और ये आप जो चिड़िया है ना, ये चिड़िया आप हो, आप ही को पूरा एम बना के रखा है अपने लाइफ में कि आपको पाना ही उसका एम है। द सन का कार्ड यही प्रूफ कर रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हेरीफेंट, द हेरीफेंट। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए क्लियर करने में हेरीफेंट का कार्ड को। हेरीफेंट का कार्ड क्यों है, तो हेरीफेंट का कार्ड को क्लियर करता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस ऐसा है कि वो इंसान बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, ओवर ज्यादा, बहुत ज्यादा आपको याद कर रहा है। आपका गुण, आपका जो हो सकता है कि आपका ऐसा कुछ नेचर हो उसको बहुत पसंद है। उन्होंने आपको हो सकता है पास्ट में भी बहुत तारीफ किया होगा कि आपका ये वाली हरकतें मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आपका ये वाला करना स्टाइल बहुत पसंद है, नहीं तो आपका ये वाला पसंद है। आपका गुण, आपका मतलब जो भी रहना सहना, आपका जो भी लाइफ स्टाइल है ना, आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद है उसको। आपके लिए पागल दीवाना भी बोल सकते हो, ठीक है ना। और ऐसा है कि उन्होंने अगर आपको कंपेयर किया था किसी और के साथ, अगर कंपेयर किया था ना, तो वो उसका फुस हो गया है, ठीक है ना। वो एकदम ही खड़ा नहीं उतरा है और वो अभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहता है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि आप एक ऐसा इंसान हो कि आप जो बंजर जमीन में भी आप घास लगा के मतलब पौधा बना दो, आप बंजर जमीन में भी खेती कर दो, ठीक है ना, उसमें से वो अनाज निकाल दो। आप एक ऐसा हो कि आप बिगड़े हुए चीज को बनाते हो, आप संवारते हो, आप बनाने में बिलीव करते हो, आप संवारने में बिलीव करते हो, ना कि तोड़ने में, ना कि किसी का दिल दुखाने में। और हो सकता है उस इंसान ने आपका ना पास्ट में अपने लालच के चक्कर में, अपना मेटेरियलिस्टिक चक्कर में, हो सकता है उन्होंने ना उस चीज को ज्यादा फोकस किया, और आपका इमोशनल को, आपका जो संस्कारी जो नेचर है ना, आप एक तो बहुत संस्कारी लग रहे हो, ठीक है ना। तो आपका जो संस्कारी, जो आपको ऐसा भी है कि आपको बहुत ही अच्छा संस्कार मिला हो, और आप जो भी हालत में हो ना, आप पैसे उससे से कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। आपके पास हर एक सुविधा है, वो देख रहा है कि आपको इस पैसे उससे से कुछ भी कमी नहीं, आपके पास सब कुछ है, आपके पास लग्जरी लाइफ हो, आप एक रानी तो राजा जैसा हो, लेकिन आपको भी उनको लगता है कि आप भी उनको मिस करते हो, क्योंकि आप भी उनसे प्यार करते हो, उनको ऐसा लगता है। इसलिए वो चाहता है कि आप उसको बताओ, और आप अभी कुछ नहीं बता रहे हो, आप साइलेंट हो गए हो, इसलिए वो चाहता है कि आप ऐसे कैसे साइलेंट हो सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपके जो साइलेंट है उसको पता है वो आप क्यों साइलेंट है, उसको अच्छी तरह से पता है, उनको पता है कि उन्होंने क्या किया था, इसलिए आप साइलेंट हो, ठीक है ना। और आप अगर सोच रहे हो कि उनको आपके बारे में कुछ नहीं है, फिक्र नहीं है, तो उस इंसान ऐसा मत सोचिए, क्योंकि वो इंसान को आपको बहुत ज्यादा फिक्र रहती है। भले आपके साथ ना हो, किसी और के साथ हो सकता है, लेकिन वो फिर भी आपको बहुत ज्यादा फिक्र करता है। दिन भर आपके बारे में सोचते रहता है कि अभी आपने नाश्ता किया होगा या नहीं, आपने खाना खाया होगा नहीं, पता नहीं आप किस हालत में हो गए, पता नहीं आप इधर उधर मतलब कहीं चोट तो नहीं ले, कहीं गिर तो नहीं गए ऐसा ऐसा सोचते रहता है दिन में, पता नहीं आपके साथ क्या होगा,
होगा आज, ऐसा ऐसा सोचते रहता है। मतलब कुछ भी कैसा भी हो क्यों ना हो, लेकिन वो आपके बारे में सोचते रहते हैं और वो अपने दिमाग से आपके बारे में नहीं निकाल सकता, ठीक है ना। और उनको अच्छी तरह से पता है कि उनकी कहाँ गलती हुई थी, और वो ये भी रियलाइज कर रहा है कि अभी इस समय की आप दोनों की गलती का पीछे का कारण क्या था, ठीक है ना। और हो सकता है कि पास्ट में उस इंसान को ना आपको कदर नहीं था, नहीं तो आपको इमोशनल का कदर नहीं था, उनको इतना समझ नहीं था रिश्ते उस्ते का। उसको लगता था जो भी है एकदम स्मूथ के हो जाता है, होता है ऐसा ऐसा। लेकिन अभी उसको रियलाइज हो गया रिश्ते के प्रति, ठीक है ना, कैसे मतलब एक रिश्ते में मतलब बना रहना चाहिए, मतलब धीरे से काम लेना चाहिए, ठीक है ना, तुरंत ही स्विच नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा उसको ख्याल आ रहा है, मैच्योर हो रहा है वो इंसान, काफी मैच्योर हो रहा है। और ऐसा है कि आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, आपके पास आना चाहता है, क्योंकि इतना ज्यादा मिसिंग वो आपको खाली यादों में नहीं रखना चाहता है, वो 3D में भी आपको पाना चाहता है। सिर्फ और सिर्फ 5D तक ही है, हो सकता है कि अभी आपको कर रहा है, लेकिन वो आपको 3D में भी लाना चाहता है। ऐसा मतलब लाइक आप लोग हो सकते हो अभी 5D में खाली मन से ही सोचते होंगे, याद करते होंगे कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन जो सोच रहा है ना ऐसा, वो सोच रहा है ना ऐसा कि रिश्ते शुरुआत हो जाए, नहीं से हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, तो वो जो 5D में सोचता है वो 3D में भी करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो प्लीज बोलना था हमें बताए 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 7 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं 3 ऑफ कप्स। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे कार्ड देखे कि उन्होंने ना आपको छोड़ के किसी और को बहुत ज्यादा एंजॉय किया, किसी और के साथ किसी और को टाइम दिया, किसी और को अपना फैमिली मेंबर को टाइम दिया, किसी मतलब आपको छोड़ के किसी और को इम्पोर्टेंस दिया, ठीक है ना। सीधी सी बात है, नो बकवास है। और ऐसा दिख रहा है कि वो जो अपने किया हुए को सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर वो आपको इम्पोर्टेंस देता तो आज भी आप दोनों साथ में रहते। उन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे के अपने फैमिली मेंबर को, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को, नहीं तो किसी फ्रेंड सर्कल को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया और आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, ठीक है ना। आपको इम्पोर्टेंस देना नहीं समझा उसने, क्योंकि उनको लगा था कि आप तो उनके पीछे हो और हमेशा रहोगे, जो उसको खुशियां मिल रहा है उसमें तो एंजॉय कर ले। वो ऐसा सोच के है ना आपको मतलब दरकिनार कर दिया था, ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरे के चलते आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए और मिसअंडरस्टैंडिंग चलते आप दोनों का दूरी आ गया, ऐसा भी है। लेकिन गाइस आप दोनों का बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको भुलाना चाहता है। वो भुलाना मतलब वो आपको बताना भी चाहता है, ठीक है ना। वो उसके लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको बताना चाहता है, जो काफी टाइम से उसने हाइड करके रखा था। हो सकता है कि उन्होंने आपके पीछे भी कोई रिश्ते में था तो वो सब सारी चीज बताना चाहता है कि कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। क्योंकि 7 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि उनके दिल में इतनी सारी बातें हैं आपको बताने के लिए, काफी टाइम से वो जमा करके रखा है कि वो समय भी नहीं आ रहा है कि कैसे आपको बताए, उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि कैसे बताए, कैसे वो बताए कि आपको इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना, आपके साथ फिर से इस रिश्ते को सेलिब्रेट करना है, फिर से एंजॉय करना है, फिर से आपके साथ ही आगे बढ़ना है उसके लाइफ में। कैसे आपको समझाए, कैसे उसको बताए, बहुत सारी बातें हैं जो आपको वो बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहा है, क्योंकि वो इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। कंफ्यूज भी इसलिए है क्योंकि अभी इस समय वो देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पी हो, पार्टियां कर रहे हो, लोगों के साथ उठना बैठना कर रहे हो, और हो सकता है कि, और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि उनका जो फ्रेंड्स है ना, उनका आपका पर्सन आप जिसके लिए भी देख रहे हो, उनका फ्रेंड का सर्कल से भी हो सकता है आपको कोई लाइक करता हो, नहीं तो आपके लिए कुछ फीलिंग्स रखता हो ऐसा भी हो सकता है। और इसके लिए भी उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कहीं आप उसके बातों में ना आ जाओ, कहीं आपके, और ऐसा भी उसको डर है कहीं आपको मतलब इस रिश्ते में कोई आपको चुरा ना ले, ठीक है ना। उसको बहुत ज्यादा डर है कि कहीं आपको कोई और ना चुरा ले, ठीक है ना, उसके आपके दिल में कि कोई और ना बस जाए, इसके लिए भी उसको बहुत ज्यादा डर है। और वो ये भी बताना चाहता है आपको, आके सब कुछ बताना चाहता है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उसके लाइफ में, जो भी, क्योंकि बहुत टाइम से वो इंसान छुपा के रखा था, बताया नहीं था, बहुत ज्यादा बातें हाइड किया था इस रिश्ते में। तो उनको ऐसा भी लगता है कि उन्होंने अगर ये सब बातें नहीं छुपाता था, नहीं हाइड करता, तो आज आप लोग इंजॉय करते रहते थे इस रिश्ते में, मजे करते रहते थे, ठीक है ना गाइस। लेकिन वो इंसान आना चाहता है, आपको हर एक बात बताना चाहता है जो उसके दिल में दबा हुआ है, क्योंकि वो आपका प्यार के बिना ना अधूरा लगता है उसको, ठीक है ना। और आप जैसा जितना प्यार देते, जितना खुश था ना इस रिश्ते में, और कहीं
कोई और रिश्ते में खुश नहीं है, ना ही हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास 5 ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो 5 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें 3 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, काफी टाइम से आप लोग दूरिया हो, और हो सकता है कि आपके पर्सन ना किसी एक छोटी बात को लेकर इतना बड़ा बना दिया कि राय का पहाड़ बना के चले गया, ठीक है ना। उन्होंने आपको समझा नहीं, कुछ भी जाना नहीं, चीजों को डीपली फील नहीं किया, डीपली महसूस नहीं किया, बस ऊपर ऊपर ही डिसाइड कर लिया और आपको ऊपर ऊपर ही सोच के दूरिया दे दिया। और आपके साथ उसने जाते समय तो उसको कुछ फील नहीं हुआ, तो वो तो उड़ उड़ के चले गया, हंसता खेलता चले गया, आपको दूरिया दे दिया, लेकिन उस टाइम पे रियलाइज नहीं हुआ, ठीक है ना। जब आप लोग काफी दूर हो गए, काफी टाइम हो गया, तब उसको रियलाइज हो गया कि नहीं यार, आपके बिना तो रह पाना अभी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी आपके बिना ना वो एक अकेलापन सा, नेगेटिविटी में बहुत ही बुरा फील करता है, ठीक है ना। और आपकी ओर आना चाहता है, वो फिर से एक बार और ट्राई करना चाहता है, वो चाहता है कि एक बार और ट्राई करो, एक बार और ट्राई करना चाहिए। लेकिन उसको ये भी लगता है कि अगर वो आपके पास आएगा ना, तो हो सकता है कि आपको सिलेक्ट करा, तो हो सकता है उसके लाइफ में 2-3 रिश्ता छूट जाएगा पीछे। लाइक हो सकता है किसी थर्ड पर्सन को छोड़ना पड़े, ओबियसली छोड़ना पड़ेगा। आप तो बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि आप भी रहो कि कोई और भी रहे। हो सकता है उन्होंने ऐसा भी बोला होगा कि आप भी रहो और उसको भी रखेंगे, ठीक है ना, दूसरे को, ऐसा भी आपको बोला होगा, लेकिन आपने साफ मना कर दिया होगा, या तो मैं या तो वो, कोई एक ही रहेगा, तो आपने सीधा उससे दूरियां बना ली, ऐसा भी हो सकता है। और वो जो दूरियां पाकर वो बहुत ही गिल्टी फील करता है, बहुत ही पश्चाताप का एनर्जी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको, आपका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था, आपके लेकर किसी अदर ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए था, ऐसा करके ना वो बहुत ज्यादा पछता रहा है, इस बात को बहुत ज्यादा सोच भी रहा है। और ऐसा है कि वो आप दोनों के बीच में जो दूरियां है ना, उस दूरिया को मिटाना चाहता है, इस रिश्ते लिए एक्शन लेना चाहता है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि पास्ट में जैसा आप लोगों का प्यार था वैसा ही प्यार आप फिर से दें उनको, फिर से वैसा रिश्ता बनाना चाहता है, इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाना चाहता है। और उनको अच्छी तरह से पता है, वो अगर आपके पास आएगा तो उनसे, उनके लाइफ में 2-3 लोग हो सकता है नाराज हो जाए, जो उसका फैमिली मेंबर से हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, और लेकिन आप दोनों को ना जुदा करने के लिए हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने मतलब मिलकर के कुछ बनाया होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए जब भी वो किसी और से पूछता था, हमेशा हर कोई नेगेटिव ही बोलता होगा कि आप गलत हो, आप ऐसा हो वैसा हो, तो वो सोच सोच के हो सकता है कि उसने दूसरों के बातों में कान का कच्चे, हो सकता है वो इंसान दूसरों के बातों में आकर और उन्होंने आपको दूरियां दे दी, किसी और चले गया। लेकिन जो दूरियां अभी उसको सह नहीं पा रहा है, वो इंसान बहुत ही दुखी है, आपसे दूर है, तो वो अकेला है, बहुत ही पछता रहा है आपको दूर देके, और अभी अपने पछताता हुआ एनर्जी से निकलना चाहता है, इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहता है, आपके लिए एफर्ट लगाना चाहता है, और आप ही को लेके वो अपने आगे का लाइफ सोच रहा है। अगर आप बोलोगे कि वो इंसान फ्यूचर किसके लिए देख रहा है, तो वो फ्यूचर आपके लिए देख रहा है। ओके गाइस, तो लास्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ वांड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 2 ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है? तो 2 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लियर फर करते हैं हमें। तो गाइस 2 ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर फर करते हैं हमें, कार्ड तो पकड़ लिया हूं। ओके, 2 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लियर फर करते हैं क्वीन ऑफ कप्स। तो ऐसा है गाइस कि वो इंसान ना बहुत ज्यादा आपको प्यार करता है, आपको वो अनकंडीशनली प्यार करता है। ओके, और ऐसा है पास्ट में अगर उन्होंने अपना फीलिंग्स, प्यार को एक्सप्रेस नहीं किया था, आपको बताया नहीं था, हो सकता है कि समाज का डर हो, फैमिली का डर हो, नहीं तो किसी और चीज का डर हो, लेकिन डर तो था उनको, इसलिए आपको बता नहीं पाया। उनको लगता था कि ये अच्छी समय नहीं, सही समय नहीं है, और थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, ठीक है, जब सही समय आएगा तब वो बताएगा आपको कि वो आपको कितना प्यार करता है, ठीक है ना। वो ये गाना याद आ रहा है, काफी टाइम के बाद गाना भी चाहूंगा। तो ऐसा है कि मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। ये कार्ड को देख के मेरा आ गया और अचानक से गाने को मन किया, इसलिए गा दिया। तो गाइस प्लीज नाराज मत होना, और कार्ड रीडिंग करते हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स ऐसा बताता है कि हो सकता है वो इंसान ना काफी टाइम से अपने प्यार, आपके लिए प्यार, आपके लिए इमोशनल, आपके लिए रिस्पेक्ट, आपके लिए जो है ना वो बिठा छुपा के रखा था, वो छुपा के आपको कभी बताया नहीं कि वो इंसान आपको कितना प्यार करता है, अनकंडीशनली प्यार करता है। वो आपको माँ से नहीं, माँ जैसा नहीं तो बाप जैसा प्यार करता है, ठीक है ना, इतना प्यार करता है, लेकिन वो आपको बता नहीं पाया क्योंकि उनको लगता है कि अभी वो सही समय नहीं आया, ठीक है ना। वो आपका इंतजार कर
रहा है। और ऐसा भी है कि आपने भी, वो इंसान ये फील कर रहा है इस समय करंट फीलिंग्स में कि आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, ठीक है ना, आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया उस इंसान का, और उनको ऐसा अभी भी ऐसा लगता है कि अभी भी आप उनका इंतजार कर रहे हो उनको लगता है कि आप अभी भी उनका इंतजार कर रहे हो और आपके दिल में भी बहुत ज़्यादा प्यार है, आप उन्हीं को दुनिया मानते हो, उनको ऐसा लगता है। और गाइस ऐसा भी है कि वो आपको सब कुछ बताना चाहता है, अपना फीलिंग्स बताना चाहता, जल्द से जल्द बताना चाहता है, ठीक है ना, और इसके लिए वो सही समय का भी इंतजार कर रहा है। ओके गाइस, और ये बताना चाहता हूँ कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पर्सन का साथ 3D में कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो प्लीज़ बोलना, तो हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनका पर्सन के साथ कब तक 3D में कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस कार्ड हमें बताता है पेज ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर, नहीं तो हो सकता है 1 डे, नहीं तो हो सकता है 1 मंथ, इतना हो सकता है, नहीं तो सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। और चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, भोलेनाथ आपको क्या बताना चाहता है, इस समय आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए हमारे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस है, उनको इस समय क्या करना चाहिए। तो गाइस चलिए देखते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस का कार्ड निकालते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस का कार्ड ये है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए गाइडेंस का कार्ड ये है कि द मून का कार्ड बता रहा है कि आप ना कि किसी और के बातों में मत आ जाइए, ठीक है ना। कोई भी आपको दुनिया के लोगों के बातों में नहीं आना है, लोगों की बातों में नहीं आना, आपके मन का कीजिए, आप अपने मन का कीजिए, आपका मन क्या बोलता है, ठीक है। अगर आपका मन बोलता है कि आपका पर्सन आएगा तो हाँ आएगा, आपका मन बोलता है कि आपका पर्सन भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है तो हाँ प्यार करता है। लेकिन लोग अगर बोल रहे हैं, कुछ दिखावा कर कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना, उस पर आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें, ना ही किसी और के बात सुने। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दे, हाँ भाई हाँ सच बोल रहा है, सच बोल रहा है, ऐसे बोल के निकाल दे। क्योंकि हो सके देखा जा रहा है कि आपको नेगेटिव करने के लिए बहुत सारे लोग आपके आसपास में है, ठीक है ना, इस रिश्ते को नहीं चाहते हैं कि आप उनके साथ जुड़ जाए, ठीक है। और गाइस नेक्स्ट मुझे ऐसा भी लग रहा है द मून का कार्ड देख के कि आप भोलेनाथ बोल रहा है कि आप भले इस समय में बहुत ही दुखी हो सकते हो, सैड हो सकते हो कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया होगा ऐसा, लेकिन आप धीरज रखो। अगर आपको ये रिश्ता चाहिए, आप दिल से इस रिश्ते को चाहते हो, तो आप धीरज बना के रखो। आने वाला टाइम पे ये समय भी बदल जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये समय आया था वैसे भी निकल भी जाएगा, ओके। क्योंकि तूफान ज्यादा दिन नहीं रहता है, ज्यादा टाइम नहीं रहता है, तूफान जैसे आता है और तूफान निकल जाता है, ठीक है ना। तो गाइस और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आपको आप ना बहुत ही इमोशनली बंदा हो, आप इतना इमोशनली मत हो, क्योंकि देख रहा है कि आप जल्दी से किसी को भी भरोसा कर लेते हो, ठीक है ना, किसी पे भी यकीन कर लेता हो जो आपका कोई भी फायदा उठा सकता है। तो भोलेनाथ यही बोल रहा है कि आप इतना जल्दी इमोशनली मत हो जाओ, किसी पे भी भरोसा मत करना, ठीक है ना। तो अगर आप जल्दी से किसी पे भरोसा कर दो, कोई भी आपको चीट कर सकता है, आपको मतलब रुला सकता है, ठीक है ना। तो आप अपने आप में मजबूत बनिए, अंदर से मजबूत बनिए, ठीक है ना। बाहरी लोग तो देख ही रहे, और आप भोलेनाथ ये भी बोल रहे हैं कि आप बहुत ही इनोसेंट हो, इसलिए आप किसी से भी मतलब आप जैसे हो ना अच्छे हो, तो आप लोगों को भी अच्छे ही सोचते हो। तो लेकिन अच्छा सोचो, सब कुछ करो, लेकिन उन पे भरोसा मत करो, ठीक है ना, और किसी भी कही सुनी बात पे ना आइए। और गाइस मैं पास्ट का बोले ये वाला पेज और कब का सिचुएशन बताना भूल गया था कि सिचुएशन में मैं बताता था ना कि क्या सिचुएशन होने से वजह। तो 3 सिचुएशन में बताना चाहता हूँ आपका पर्सन का कि कैसे आप लोगों का 3D में हो सकता है। तो सिचुएशन नंबर ऐसा है कि जब इंसान वो फ्लर्ट करना छोड़ देगा ना लोगों के साथ, जो भी अदर जेंडर के साथ, तो वो इंसान आपके पास आएगा, ठीक है। और दूसरा ऐसा है कि आपके लिए एकदम वो तड़प जाएगा आपको पाने के लिए, जब वो मचल जाएगा, जब नहीं मिलेगा ना वो, जैसे मछली को पानी नहीं मिलता है तो कैसे तड़पता है, जैसे उसको वो ऐसा तड़प आ जाएगा, तब वो इंसान आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा सिचुएशन में आपको बताना चाहता हूँ कि वो चाहता है कि आप उसके लाइफ में जाओ, बस वो एक जैसे उसको थोड़ा सा भड़क पड़ जाएगी कि आप भी उसको प्यार करते हो, आप भी इस रिश्ते में चाहते हो, वैसे आपको उड़ के आ जाएगा। तो ये 3 सिचुएशन है, ओके गाइस। तो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।